जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं बेटा। आज हम बात करेंगे एमडी कैट बायोलॉजी में से एक छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो अक्सर बच्चों को जिस कॉन्सेप्ट के अंदर प्रॉब्लम होती है और वो उस कॉन्सेप्ट को जो जनाब एक लंबे चौड़े अंदाज के अंदर जो रीड करते हैं डिफरेंट बुक से, लाइक पंजाब टेक्स्ट बुक, फेडरल टेक्स्ट बुक और केपी के टेक्स्ट बुक। तो बेटा वो कॉन्सेप्ट्स जो हमने जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट बेटा हमने लिया है जेनेटिक्स में से। मसलन आप बात करते हैं एमडी कैट बायोलॉजी, ओके। अब मैं इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। याद करने का सबसे आसान तरीका जेनेटिक्स में से आप देखेंगे कि ये 3-4 डेफिनेशन हम इस कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे जो आपको डिफरेंट एंगल से एमसीक्यूज की फॉर्म में बेटा पूछी जा सकती है। मसलन हम एक सिंपल सी आपसे एक बात पूछते हैं बेटा कि क्या जीन के दरमियान में इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स। अच्छा, आप इसको रिलेशन भी कह सकते हैं, रिलेशन बिटवीन जीन्स, कि हमारी बॉडी के अंदर जीन आपको पता है कि बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो क्रोमोसोम के ऊपर बेटा प्रेजेंट होता है। तो हमने देखना है कि बॉडी के अंदर डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर जो डिफरेंट जीन्स हैं, क्या उनका आपस में इंटरेक्शन है, रिलेशन है। तो रिलेशनशिप को अगर आप डिस्कस करते हैं जीन के रिलेशनशिप के दरमियान में बेटा, कि वो किस तरह से जीन के दरमियान में रिलेशनशिप है और किस तरह से वो सारी चीजें हैं, तो वो जरा देखिएगा। तो मैं कहता हूं जी, जीन के दरमियान में जो रिलेशनशिप है ना, वो 2 तरह का होता है। जीन के दरमियान में रिलेशनशिप बेटा कितनी तरह का होता है? 2 तरह का। एक हम बात करते हैं कि हमारे पास रिलेशन है फिजिकल रिलेशन, यानी कि जीन के दरमियान में फिजिकल रिलेशन है, फिजिकली स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जीन आपस में कनेक्टेड है। और दूसरा बेटा हम रिलेशन की बात करते हैं कि दूसरा बेटा हमारे पास रिलेशन होता है फिजियोलॉजिकल रिलेशन, यानी कि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जीन एक दूसरे के साथ रिलेशन में नहीं है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? फंक्शनल। आपको पता है ना, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजिकल वर्ड यूज करते हैं कि जब जीन अपने एक्शन में आई हुई है तो वो किस तरह से दूसरी जीन के साथ इंटरेक्शन शो कर रही है। तो अब देखें, बात हो रही जीन के दरमियान रिलेशन की, और रिलेशन कितनी तरह का होता है? 2 तरह का, फिजिकल और फिजियोलॉजिकल, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बेटा यहाँ पे लिख देता हूं कि ये असल में रिलेशन किस बात पे हम डिस्कस कर रहे हैं, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखें जरा, फिजियोलॉजिकली भी रिलेशन 2 तरह का होता है। जीन फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे के साथ 2 तरह से इंटरेक्ट करती हैं। जीन एक, आप समझे कि जीन फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है, जीन की जीन के साथ दोस्ती है या लड़ाई है, रिलेशन है। वो रिलेशन, दोस्ती या लड़ाई जो है, यानी कि एक दूसरे को हाइड कर रही है, सप्रेस कर रही है, वट एवर, जो भी उनका आपस में रिलेशन है, वो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो रिलेशन है। तो देखें कैसे बेटा, एक होता है कि बिटवीन 2 अलील्स एट सेम लोकस। है जी, हम बात बेटा ये कर रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन, फिजियोलॉजिकल रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन 2 अलील्स प्रेजेंट एट सेम लोकस। तो बताएं जरा, आप पढ़ते नहीं है कि अगर हमारे पास एक ही लोकस पे मौजूद 2 अलील आपस में कोई ना कोई इंटरेक्शन शो करें, और किस फॉर्म में शो करें? हेट्रोजाइगस की फॉर्म में, तो बेटा उसको क्या कहते हैं? डोमिनेंस। तो इससे साबित हुआ कि असल में जो डोमिनेंस रिलेशन है, डोमिनेंस रिलेशन आर बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन 2 अलील्स प्रेजेंट एट सेम लोकस। आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन आएगी कि जनाब डोमिनेंस क्या है। डोमिनेंस है बेटा कि 2 अलील जो एक ही लोकस पे, यानी कि आप देखें कि अगर होमोलोगस हमारे पास पेयर है क्रोमोसोम का, आपको पता है क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होते हैं, और उस पेयर को बेटा क्या कहते हैं? होमोलोगस पेयर। तो उसमें बेटा जो क्रोमोसोम के ऊपर एक लोकस है, और सपोज करें इसमें जीन है कैपिटल ए और स्मॉल ए, याद रखिए डोमिनेंस के लिए एमसीक्यू है कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगी। होमोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट हम नहीं देखेंगे।
डेफिनेटली जब दोनों अलील हैं ही बेटा सेम, कैपिटल ए स्मॉल ए, मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ कैपिटल ए, मैं कहता हूँ बताओ कौन सी अलील किस पे डोमिनेंट है और इनमें कौन सा डोमिनेंस रिलेशन है। तो बच्चे बेटा अक्सर कहते हैं, कोई कहता है जी कंप्लीट डोमिनेंस है, कोई कहता है को डोमिनेंस है, कोई कहता है जनाब क्या है, कोई किस तरह। तो इसमें बेटा डोमिनेंस नहीं स्टडी की जाएगी। डोमिनेंस के लिए क्या है कि जब दो डिफरेंट अलील आएंगी, एक क्या होगी कैपिटल ए, दूसरी स्मॉल ए, तो जब दो अलील हेट्रोजाइगस हैं, दोनों आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंट है, फिर ही देखा जाएगा ना कौन सी अलील का दूसरी के ऊपर क्या रिलेशन है, क्या इफेक्ट है। तो जनाब अगर बिटवीन टू अलील्स एट सेम लोकस हो तो वो डोमिनेंस है। और बेटा अगर ऐसे हो बिटवीन टू जीन्स, यानी कि जीन्स का मतलब अलील ही होता है, बिटवीन टू जीन्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकाई, अगर हमारे पास दो जीन्स जो कि डिफरेंट लोकाई पे प्रेजेंट है, एक जीन का और लोकस है, अच्छा वो सेम क्रोमोसोम भी हो सकता है, वो डिफरेंट क्रोमोसोम भी हो सकता है, मतलब एक जीन एक क्रोमोसोम पे है, दूसरी जीन किसी दूसरे क्रोमोसोम पे है, तो बेटा वो सेम क्रोमोसोम भी हो सकता है, वो बेटा डिफरेंट क्रोमोसोम भी हो सकता है। तो अगर दो जीन का आपस में इंटरेक्शन हो, चाहे वो बढ़ा रही हो चाहे वो कम कर रही हो, तो आपने बेटा पढ़ा है कि इसको हम क्या कहते हैं, एपिस्टेसिस। और ये वाला एमसीक्यू बड़ा पूछा जाता है बेटा कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर, एमसीक्यूज में एग्जैक्ट स्टेटमेंट देकर पूछा जाता है कि एपिस्टेसिस क्या है। दिस इज द रिलेशनशिप, दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू जीन्स, बट वो जीन्स बेटा प्रेजेंट कहां पे हैं, दे आर प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकाई। इनको हम अब डिटेल डिस्कस करते हैं। तो हम असल में कह रहे थे क्या जीन के दरमियान में इंटरेक्शन होता है, तो जी बिल्कुल होता है। कौन सा इंटरेक्शन होता है, फिजिकल या फिजियोलॉजिकल। तो अब बेटा बात करते हैं फिजिकल रिलेशन कौन सा होता है। तो फिजिकल रिलेशन के लिए जो वर्ड बेटा यूज करते हैं दैट इज जीन लिंकेज। बेटा उसको क्या कहते हैं, जीन लिंकेज। अब आपको पता है जीन लिंकेज क्या होता है, ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। बेटा एक क्रोमोसोम के ऊपर जितनी जीन्स प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी जीन्स बेसिकली क्या कहलाती हैं, लिंक्ड जीन्स। देखें हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम के तो 23 पेयर्स हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर 25 to 30, कुछ बुक्स 20 to 25 लिखती हैं, चलें आप ऐसे कर लें 20 to 30,000 जीन हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रोमोसोम पे एक जीन नहीं होगी बेटा, एक क्रोमोसोम पे बहुत सारी जीन होंगी। तो जो देखें, अब मुझे एक बात बताएं, अगर आपके पास ये क्रोमोसोम है, इस पे ए जीन है, बी जीन है, सी है, डी है, ई है, तो क्या ये जीन आपस में लिंक्ड है? यस, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ सेम डीएनए, दे आर द पार्ट ऑफ सेम क्रोमोसोम, तो दे आर फिजिकली लिंक्ड। तो अगर जीन आपस में फिजिकल लिंक्ड है तो बेटा उसे क्या कहते हैं, जीन लिंकेज। और जीन लिंकेज का बेटा जो हमारा फिनोमिना है ये फर्दर टू टाइप्स का हो सकता है। आपने पढ़ा हुआ है, एक को बेटा हम कहते हैं ऑटोसोमल लिंकेज, कि अगर तो जीन आप स्टडी कर रहे हैं, फिनोमिना स्टडी कर रहे हैं ऑटोसोम्स के ऊपर। आपको पता है ना क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम। सेक्स क्रोमोसोम किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्स को यानी कि जेंडर को स्टडी करते हैं, जेंडर को डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। और जो ऑटोसोमल लिंकेज है बेटा, यानी कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, वो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा है। और दूसरा बेटे हमारे पास है सेक्स लिंकेज। अब देखें, जब हम ये लेक्चर कंप्लीट पढ़ेंगे तो आप अंदाजा लगाएं कि ये जेनेटिक्स का एक लेक्चर में आधे से ज्यादा चैप्टर कवर करता है। मसलन कैसे, जब हम इसको पूरे बोर्ड के ऊपर कंप्लीट डिस्कस करेंगे तो हम ऐसे इंटरेक्शन बिटवीन जीन से स्टार्ट करेंगे। दो तरह का इंटरेक्शन होता है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल। अब आप डोमिनेंस पढ़ेंगे, डोमिनेंस की तीनों टाइप्स इसी के नीचे ऐसे एरो लगा के हम डिस्कस कर देंगे कि कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस और बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और पंजाब टेक्स्ट बुक ने ओवर डोमिनेंस का भी डिस्कस किया हुआ है, तो वो हम चारों टाइप डिस्कस कर देंगे। इसी तरह एपिस्टेसिस की एग्जांपल इसके नीचे डिस्कस कर देंगे, बम्बाई फिनोटाइप या पोर्ट कलर या व्हाटएवर जितनी भी एग्जांपल आती वो बेटा डिस्कस कर देंगे। और इसी तरह जब आप जीन लिंकेज डिस्कस करते हैं तो सेक्स लिंकेज में फिर आप दो ऐसे एरो बनाएंगे कि एक्स लिंक्ड ट्रेट या एक्स लिंकेज
और वाई लिंक ट्रेड, वाई लिंकेज। फिर एक्स में आप दोनों डिस्कस करेंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेड। तो आप देखें इसमें आपका लिंकेज वाला टॉपिक भी सारा कवर हो जाएगा एमडी कैट के रेफरेंस से, और इसमें आपका बेटा डोमिनेंस वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा, और इसमें बेटा आपका एपिस्टेसिस वाला भी टॉपिक कवर हो जाएगा। तो ये मैंने आपके साथ थोड़ी सी समरी शेयर की है कि हम एमडी कैट के लेक्चर्स को किस तरह पूरे चैप्टर को शॉर्ट फॉर्म में और जो है वो थोड़े टाइम में डिस्कस कर सकते हैं और सारा मटेरियल एब्जॉर्ब कर सकते हैं और सारा नॉलेज एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो बेटा आपने देखा कि हम चीज़ों को जो है वो अपने एमडी कैट की लेक्चर सीरीज के अंदर कुछ इस तरह से लेकर चलेंगे। तो इंशाल्लाह अगर आप हमें फॉलो करते रहेंगे और देखते रहेंगे तो आप देखेंगे कि हम यूनिट 1 से लेकर पीएमसी के यूनिट 1 से लेकर यूनिट 13 तक बेटा जितने भी हमारे पास सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनको लेक्चर वाइज हम एक सीरीज की फॉर्म में डिस्कस करेंगे और उनको हम इंशाल्लाह अपलोड करते जाएंगे। तो हमारा ये दावा है, यानी कि हम अक्सर बच्चों को ये कहते हैं कि सर जो हमारे लेक्चर्स ले लेगा तो वो जब किताब पढ़ेगा ना, फेडरल टेक्स्ट बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक, केपी के बुक या जितने भी टेक्स्ट बोर्ड हैं उनकी किताबें पढ़ेगा, तो आप बेटा देखेंगे कि उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपके लेक्चर में कवर है। और वो बच्चा जब जाएगा एमडी कैट में तो 68 एमसीक्यूज में से कोई इंशाल्लाह ऐसा एमसीक्यू नहीं होगा जो यहाँ से लेक्चर से हट कर होगा। तो ये हम बच्चों को अक्सर कहते हैं, आप इंशाल्लाह इसको देख लेंगे। तो देखते रहिए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।